जिस अनुज रावण के लिए धरती छोड़ी मैंने, जिसके राज को स्थापित करने के लिए इतना बड़ा त्याग किया मैंने, मेरे उस अनुज का वध करने वाला वो राम मुझसे सुरक्षित कैसे रहेगा? मैं हूँ शतानन रावण, करता हूँ प्राणों का हरण। इस राम और इसकी तुच्छ वानर सेना को भस्म करने के लिए तो मेरा क्रोध ही पर्याप्त है। माता, अपने हृदय को विचलित मत कीजिए। प्रभु कृपा से हम शतानन रावण रूपी इस संकट का भी निवारण करेंगे। माता, फिर वो दुष्ट जो भी हो, जैसा भी हो, ये शतानन रावण कौन है, ये मुझे भली भांति ज्ञात है। हमारे विवाह के पूर्व एक बार एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हमारे राजभवन में चातुर्मास प्रवास के लिए आए थे। पूज्य पिताजी ने उनकी सेवा का भार मुझे सौंपा। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, आपका कल्याण हो। जिस निष्ठा से आपने एक ब्राह्मण का सत्कार और सेवा की, वो प्रमाण है कि आपका जन्म इस संसार के कल्याण के लिए ही हुआ है। भविष्य में आप रावण के संहार का कारण तो बनेंगी ही, अपितु उससे भी बड़े महाराक्षस शतानन का वध का कारण भी आप ही बनेंगे, जिसके पश्चात ही ये संसार राक्षसों के पापों से मुक्त होगा। ऋषिवर, कौन है ये रावण और महाराक्षस शतानन रावण? मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं। शतानन रावण अंत करेगा राम और उसकी राम सेना का। रावण से इसका क्या संबंध है जो ये इसका प्रतिशोध लेने आया? रावण का भ्राता है। रावण का भ्राता? मेरा एक और भ्राता, और इसके विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। ये कैसे संभव है माता? जिन ब्राह्मण ने मुझे शतानन के विषय में बताया था, उन्होंने ही कहा था राक्षस राज तुम्हाली की पुत्री देवी कैकसी का विवाह ऋषि विश्रवा के साथ हुआ, जिसके कुछ ही समय पश्चात उन्होंने रावण को जन्म दिया। परंतु रावण अकेला ही नहीं जन्मा, उसके साथ ही शतानन का भी जन्म हुआ था। समय के साथ साथ दोनों भाई बड़े होने लगे। शतानन हर दृष्टि से अपने भाई रावण से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होने लगे। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ दोनों भाइयों का अपनी शक्ति से परिचय होने लगा और कम आयु में ही दोनों ने युद्ध कौशल में शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। फिर एक बार मुझे पता है मेरा शरीर आपसे कम विकसित है, परंतु रावण की क्षमता को कम आंकने की भूल मत कर बैठिएगा भैया शतानन। अच्छा,
दिखाओ मुझे अपनी क्षमता। प्रिय भ्राता रावण, उत्तम, अति उत्तम प्रिय भ्राता, परंतु मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो तुम। परंतु दशानन के इस भयंकर रूप को देखकर शतानक तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। अपितु उसके मुख पर ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जैसे वो रावण का उपहास कर रहा हो। बस यही है तुम्हारा विकराल रूप, तो लो अब मेरा परिचय प्राप्त कर लो। ये है मेरी शक्ति प्रिय अनुज। बलहीन, अशक्त, दुर्बल हो तुम। ये क्या हो गया है मेरे दोनों पुत्रों को? अपने अनुज को प्रताड़ित कर शतानन कैसा अनर्थ कर रहा है, मुझे रोकना होगा उसे। मुझसे उलझने की क्षमता नहीं है तुम में, फिर मुझे चुनौती देने का साहस मत करना प्रिय भ्राता। अर्थात बाल्यकाल से ही शतानन रावण महापराक्रमी महायोद्धा लंकेश रावण से भी अधिक बलवान है। तो क्या ये अपने भ्राता रावण के साथ इस दुष्टता के व्यवहार के दंड स्वरूप ही माता कैकसी ने शतानन को अंतरिक्ष भेज दिया? हाँ हनुमान, राक्षस माता इस घटना को देखकर अत्यंत कुपित हो उठी। बस, परस्पर युद्ध करके एक दूसरे को मिटाने के लिए नहीं, राक्षसी सत्ता और राक्षसी गौरव को स्थापित करने के लिए मैंने तुम दोनों को जन्म दिया था। तुम अन्य सभी को तो प्रताड़ित करते ही थे, परंतु आज तुमने अपने ही भ्राता पर इतना भीषण वार किया। माता, मुझ जैसे सर्वशक्तिशाली योद्धा का भ्राता इतना शक्तिहीन हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। आपकी कल्पना की रक्ष साम्राज्य की स्थापना हेतु मुझ जैसे सर्वशक्तिशाली और पराक्रमी योद्धाओं की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपने भ्राता को शक्तिशाली बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। शक्ति पर अहंकार, उसके अनुचित प्रदर्शन से तुम किसी को शक्तिशाली नहीं बना सकते। जिस शक्ति का तुम्हें इतना दम है, क्षण भर में अपने श्राप से उसका नाश कर सकती हूँ मैं। मेरी भूल समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए माता। अपूर्ण ज्ञान से राक्षसी सत्ता कदापि स्थापित नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो। जब तक तुम्हारा अनुज तीनों लोक पे राज करे, तब तक पूर्णतः शांत रहो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। चला जाऊंगा अनुज रावण से दूर, करूंगा अंतरिक्ष में वास। तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कोई मुझसे लौटने का आग्रह ना करे।
तो क्या ये अपने भ्राता रावण के साथ इस दुष्टता के व्यवहार के दंड स्वरूप ही माता कैकसी ने शतानन को अंतरिक्ष भेज दिया? हाँ हनुमान, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो। जब तक तुम्हारा अनुज तीनों लोक पे राज करे, तब तक पूर्णतः शांत रहो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। चला जाऊंगा अनुज रावण से दूर, करूंगा अंतरिक्ष में वास। तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कोई मुझसे लौटने का आग्रह ना करे। परंतु जब ऐसा होगा तब मैं अपने अनुसार समस्त संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में किसी का हस्तक्षेप मुझे स्वीकार नहीं होगा। और हाँ, जाने के पूर्व एक निवेदन करना चाहूंगा माता। अनुज रावण को इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि वो त्रिलोक विजेता बने, क्योंकि मैं उसके साथ कैसा भी व्यवहार करूं, यदि किसी और ने उसे क्षति पहुंचाई तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। अवश्य ही किसी ने उसे रावण के वध के बारे में सूचित कर उसे लौटने के लिए प्रेरित किया होगा। माता, संपूर्ण लंका में एकमात्र मयासुर ही एक शेष है जो ऐसा कर सकता है। हाँ, भ्राता रावण के वध के बाद वो पुनः दिखाई नहीं दिए। मेरे राज्याभिषेक में भी वो अनुपस्थित थे। अवश्य ही इस संकट को उन्होंने ही हमारी ओर भेजा है। जो भी हो महाराज विभीषण, अभी तो हमें इस संकट के निवारण का उपाय सोचना चाहिए। दशानन रावण यदि आसुरी शक्तियों का सरोवर था, तो शतानन रावण उनके सागर के समान है। और प्रत्यक्ष हुए बिना ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, और उसका उद्देश्य मात्र प्रतिशोध नहीं, पृथ्वी पर धर्म का नाश कर अधर्म को स्थापित करना भी है। पुनः आक्रमण किया है उस दुष्ट ने। प्रभु और भैया लक्ष्मण भी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं, परंतु मुझे सतर्क रहना होगा, रोकना होगा उसके इस प्रहार को।
कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दशानन से बलशाली शतानन, अनगिनत बरसाए शिलाखंड। सामना करत लखन रघुराई, और कपीश भी गदा उठाई। उत्षठ माया भी भयकारी, राम कपीत सदाचारी। पूर्ण धर्म स्थापना लाई, युद्ध लड़े हनुमत रघुराई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरा प्रहार विफल कर दिया इन नर और वानरों ने। मेरी शक्ति का ऐसा अपमान। असंभव! इन्हें रोकना तो असंभव प्रतीत हो रहा है। प्रतिशोध लेने के लिए शतानन लंका का ही विनाश करने पर तुला है। शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे। शतानन के इस वार को सफल होने से रोकना होगा। सहस्त्रों अस्त्रों की वर्षा कर रहा है यह शतानन रावण। यह आयुध ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई विकराल दानव सबको नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा चला आ रहा हो। जब प्रभु श्री राम स्वयं हमारे साथ हैं, फिर कैसी चिंता माता। देखिएगा, उस दुष्ट के समस्त प्रहार विफल हो जाएंगे। किसी का कोई अहित नहीं होगा। चिंतित मत हो प्रिय। आपको या किसी अन्य को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। सावधान हो जाओ, बचे हुए अस्त्र हमारी ओर आ रहे हैं। अब ज्ञात हो जाएगा इन सबको कि शतानन रावण क्या चाहता है। सबके सब टूट जाएंगे सबके सब। ऐसा उलझाऊंगा इन सबको, ये सब वो करने को विवश हो जाएंगे जो मैं इनसे करवाना चाहता हूं।
शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। अभी तो मैंने अपनी शक्ति का एक सूक्ष्म अंश ही प्रदर्शित किया है।